भक्तों, पैसा कमाने के लिए जिनको भी पैसा कमाना हो उनको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनको भी अपना बिजनेस और व्यापार सफल करना हो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप कभी हार ना माने, हारे नहीं। और दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दीजिए। कोई ये कहे कि मेरा काम जो मैं कर रहा हूं ये छोटा है, वो वाला वो आदमी कर रहा वो बड़ा है, ये चीज माइंड से निकाल फेंको। जो काम आप कर रहे हैं वही काम सबसे अच्छा है, वही काम सबसे बढ़िया है। उसे आप और कितना बेहतर बना सकते हैं वहां दिमाग लगाइए, वहां से हटने के बारे में स्वप्न में मत सोचिए। क्योंकि आपने, अब विचार करो, एक छोटा से गणित में आपके सामने रखता हूं। आपने 5 साल काम किया ये वाला, 5 साल बाद आपको लगा यार इसमें मजा नहीं है, कोई मिल नहीं रहा काम, जितना हमें ग्रोथ चाहिए था हो नहीं रहा। फिर हमारा मित्र है उसका काम बढ़िया, वो वाला काम करते हैं। अरे भाई, उस लाइन में यदि आप चले भी जाएंगे तो जो 5 साल की आपकी समझ है, वो 5 साल की समझ तो इस काम में आई ना आपको। अब वो काम तो आपके लिए नया हो जाएगा। फिर 5 साल उसमें माथा पच्ची करेंगे, तब कहीं जाके फिर वो कुछ समझ में आएगा। अरे वहां जाने की जरूरत नहीं, जो आप कर रहे हैं। आपकी दुकान यदि किराने की है तो किराने पे दिमाग लगाओ, उसके चलते और आसपास क्या कर सकते हैं वो सोचो। आप किसान हैं तो किसान आप हैं तो 1 एकड़ आपकी जमीन है, 1 एकड़ मतलब 2 बीघा। आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 बीघा जमीन है, तो आपको कैसे 2 बीघा जमीन में सफल आपको किसान बनना हो, उसके लिए आप दिमाग लगाइए क्या करना है। आप यदि 2 एकड़ आपकी खेती है और 2 एकड़ में आपने यदि गेहूं बो दी आपने, तो 2 एकड़ में गेहूं 40 बोर आएगी, 40 कुंटल आएगा, अधिक से अधिक अच्छी पकी तो 40 कुंटल आएगा। और 40 कुंटल मतलब 80,000 रुपए मिलेंगे। 80,000 से तो गुजारा होगा नहीं, साल का 80,000 4 महीने का। चलो अब क्या सोचें भाई, अब देखो कि आपके पास 2 बीघा जमीन है, उसमें आप क्या करें। अरे भाई, आप उसमें गेहूं मत बोइए, बड़े किसानों को गेहूं बोने दीजिए, चने मत बोइए। उसमें क्या करिए, उसमें वो सब्जियां बोइए जो अच्छा पैसा देती, जिनमें ज्यादा पैसा मिलता है। किसानों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगा के अच्छी से अच्छी फसल बनाए। फॉर एग्जाम्पल, बढ़िया सा ज्यादा चलने वाली होती है मिर्ची। मैं देखिए जो बात कर रहा हूं उसमें आप समझिएगा कि आपके फील्ड में वो कौन सी बात अच्छी लगेगी, क्या अच्छा होगा। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ। जैसे मिर्ची, एक किसान ने 1 बीघा में मिर्ची लगाई, 1 बीघा में मिर्ची लगाकर उसने 5 लाख रुपए कमा लिए 4 महीने में। गेहूं बोता तो 80,000 कमाता, 40,000 कमाता, अधिक से अधिक 1 लाख कमाता। पर उसने 4 महीने में जितने में वो 40,000 50,000 कमाता, उसने 4 लाख रुपए कमा लिए मिर्ची बोकर। मिर्ची लगा ली उसने। तो दिमाग जहां है पैसा वहीं है। आज लोग परेशान हैं, महाराज जी हमारा काम नहीं चल रहा है, पैसे नहीं है। अरे भाई, आपने दिमाग लगाया कहां है, क्यों नहीं लगाते दिमाग। फैक्ट्री जिनकी हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं वो परेशान है, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है। अरे भाई, फैक्ट्री नहीं चल रही है ये मत कहो, आप में कमी कुछ होगी इसलिए नहीं चल रही है। वो कमी सुधारिए। मार्केट में औरों की फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं, चाइना की फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, वैसा काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप वहां दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं, अपने आप को सफल बनाने में क्यों नहीं 100% खर्च कर रहे हैं। जिस दिन अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने में अपने 100% लगा देंगे, उस दिन दुनिया के सबसे कामयाब व्यक्ति आप ही होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जमीन 1 बीघा है, 50 बीघा जमीन है जिसकी है और मेरी 1 बीघा है, मैं 50 बीघा जमीन वालों को पीछे छोड़ के 1 बीघा से आगे जा सकता हूं। यदि यहां कुछ है तो माइंड है आपके पास, तो आप 1 बीघे से 50 बीघा पहुंच सकते हैं। और माइंड नहीं है, 50 बीघा वाले भी रो रहे हैं। माइंड नहीं है तो सब रो रहे हैं। दिमाग नहीं लगाएंगे, भगवान के नाम पर बैठे भगवान भगवान, सब रो रहे हैं।
भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम हमारे नाम पर रोया करो। भगवान ये कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू अपना कर्म कर, मन लगा के कर्म कर, दिन रात काम कर, सो मत, काम कर, सो मत, अच्छा सोच, औरों से बेहतर सोच। वो ये सोच रहे हैं तुम उनसे अच्छा सोचो, अच्छी सोच रखो, अपने आप को सफल बनाने में कहां कमी रख रहे हो वो कमियां दूर करिए। कौन व्यक्ति आपसे आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है, पकड़िए उसे, उसकी सोच को पकड़िए, उससे भी अच्छा सोचिए। मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल देके मैंने हर फील्ड की बात की है। आपकी फैक्ट्री यदि है तो आप उसमें और कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको बेहतर सोचना होगा। अच्छी से अच्छे काम कर, मशीनें अच्छी लगानी होंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी आपको लानी होगी, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके सफलताएं मिलेंगी। दिन रात आपको लगकर काम करना पड़ेगा। वर्कर नौकरों के माध्यम से काम नहीं होता। आप 1 लाख नौकर लगा लो, 1 लाख वर्कर लगा लो, पर काम जाकर देखो नहीं तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए सफल व्यक्ति वही है जो स्वयं सबको देखे। काम करना बड़ी बात नहीं है साहब, याद रखना, काम करना बड़ी बात नहीं है, काम कराना बड़ी बात। काम करने वाले को बड़ा नहीं कहा जाता, काम करने वाले को मजदूर कहा जाता है और काम कराने वाले को मालिक कहा जाता है। तो काम करिए मत, काम कराने की ताकत रखिए, है ना। काम कराने वाले बनो, और जो करा रहे हो उस काम को करने का अनुभव भी रखो। ये नहीं कि आप करें ना, करिए, अनुभव भी हो आपको, मन लगा के काम करिए। आज हमारे भारत देश में अकर्मण्यता ज्यादा है, लोग अकर्मण्य हो गए हैं, बैठे हैं घर में, खटिया में पड़े हैं, कोई काम नहीं मिल रहा महाराज जी, काम नहीं मिल, लो काम नहीं मिल रहा है। काम की कमी नहीं है मेरे भाई, करने वालों की कमी है। काम बहुत मिल रहा है, करने वाले हों, अपने दिमाग को लगाने वाले हों, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, हर भारतीय सफल हो सकता है। इतना सफल बना लो मेरे भारत को, इतना सफल बना लो अपने दिमाग से मेरे भारत को कि मेरे भारत में एक भी वस्तु चाइना से ना आए। इतना सफल बना लो अपने आप को, कोई चीज हमें आयात ना करनी पड़े, हम निर्यात करें, हम दुनिया को दें। ऐसी थिंकिंग लेके हमें आगे चलना पड़ेगा। हमारे नौजवान भाइयों को इस भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सफलताएं मिलेंगी। और ये सफलताओं के मंत्र जो है ना, यहाँ गीता से निकलते हैं, श्रीमद् भागवत से निकलते हैं। भागवत ही हमें कर्म में लगाती है। काम करते हुए भगवान का चिंतन बना रहे तो कुछ भी गलत नहीं है। आज व्यक्ति ज्यादा धन पा जाए, किसी की फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, किसी की दुकान बढ़िया चल जाए, तो कल से देखो वो अहंकारी बन जाता है, नशेड़ी बन जाता है, शराब पीने लग जाता है, गलत गलत दोस्ती कर लेता है। यही उसके पतन का साधन है। एक बात और है, हमारे भारत में 40% लोग ऐसे हैं जिनको धन मिल जाए तो वो पचा नहीं पाते। हाँ या ना? 40% लोग ऐसे हैं जिनको उनकी औकात से ज्यादा मिल गया, हैंग हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। तो भगवान भी धन उन्हीं को देता है जिनके पास उसे संभालने की क्षमता होती है। इसलिए पहले अपने आप को वजनदार बनाइए। एक आदमी लोटा लेकर कुएं के पास गया, ए कुआ हमें पानी दोगे क्या? कुआ बोला भर लो। अरे तुम्हारे पास पानी कम है, बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? बोले हमसे ज्यादा पानी तालाब के पास है। तालाब के पास गए, ए भाई तालाब पानी दो। तालाब बोला भर लो। बोले तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? बोले नदी के पास। वो लोटा लेकर नदी के पास गए, ए नदी पानी दो। नदी से बोला तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली समुद्र के पास है। वो समुद्र गया, समुद्र से कहा भाई पानी दो। समुद्र ने कहा भर लो। कहा तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र ने कहा देखो वैसे तो हमसे ज्यादा पानी किसी के पास नहीं है, पर ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना? तुम्हें चाहिए कितना? लाए क्या हो? लोटा लाए हो? समुद्र ने कहा व्यर्थ तुम यहां तक आए, यदि तुम्हारे पास पात्र छोटा था, लोटा तो कुआं ही भर देता।
व्यर्थ की मेहनत तुम करें। अरे तुम्हारे पास पात्र बड़ा होगा तो समुद्र इतना पानी भर देगा कि तुम्हारा पात्र छोटा ही पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है समुद्र में पानी तो बहुत है, अपने भीतर की क्षमता बढ़ाओ, पानी भरने की ताकत बढ़ाओ। अर्थात समाज में पैसा बहुत है, पैसा कमाने के रास्ते बहुत हैं, पर आप अपने आप को बड़ा बनाओ। अपना जो लोटा है हमारे भीतर का अभी थोड़ा है, थोड़ा सा पैसा आता है तो भर जाता है, भर जाता है तो हैंग होने लगते हैं। जरा बढ़ाओ, बड़ा करो, ताकि आप अधिक से अधिक महान बने, बड़े बने। आप बहुत धनवान बन के भी नम्र रहें, इसका मतलब है आपका हृदय बड़ा है, पात्र बड़ा है। तो सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं, उस सफलता को मेंटेन करना बड़ी बात है। उसके लिए आपको निरंतर काम करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो उसके लिए यदि आप दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं तो आपकी सफलता आपके कदमों में है। और या आपने यदि आलस्य किया, बस खत्म। इसलिए आलस्य का त्याग करके, गीता में ये सब बातें गीता में लिखी हैं, आलस्य का त्याग करके अपने कर्तव्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर चल पड़ो, सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। चलिए, ये तो सामान्य सी हमने बातें कही, जो पैसों के लिए रोते हैं उनके लिए बात की। आप अपनी सोच अच्छी करिए, विचार अच्छे रखिए, सबसे अलग सोचिए, सबसे बढ़िया सोचिए, अपने लिए प्लस समाज के लिए प्लस भारत देश के लिए, भारत माता के लिए बढ़िया सोचिए, ईमानदारी से आगे चलिए, देखिए आपकी सफलता आपके संग होगी। इसलिए सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस। भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भक्तों, भागवत जी जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन किया, उस परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं, उसका हम चिंतन करते हैं। किसका? जिसने हमें जन्म दिया, हमारा पालन करने वाले हैं, हमारा संहार करने वाले हैं। अच्छा, भगवान हमारा पालन करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका पालन कौन करता है? कौन करता है? कैसे पालन करते हैं भगवान आपका, बताओ। मैया जी कैसे पालन करते हैं आपका? बोलो। हम सबके पालनहार भगवान वैसे ही हैं जैसे जैसे एक माँ अपने आप को ये कहती है कि मैं बच्चे का पालन कर रही हूं। वो करती नहीं है, पर अपने आप को साबित करती है कि हाँ मैंने किया। पर भगवान ऐसे हैं कि भगवान वास्तविक में पालनहार हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं। जब आपका जन्म हुआ था तब आप इतने से थे, आपका वजन था 3.5 किलो, अधिक से अधिक 4 किलो, कई बच्चे तो 2 किलो के भी होते हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम 2-3 किलो के थे, इतने से थे, एक पंजे के बराबर, इतने से। फिर क्या हुआ? हम बड़े हुए। तो हमें बड़े किसने किया? हमारी माँ ने खींच खींच के बड़ा किया? माँ हाथ पांव पकड़ के खींचती थी तब बड़े हुए? नहीं, वो एक शक्ति, वो एक परमात्मा जिसे हम साइंस जिसे एनर्जी कहता है,
पावर कहता है, हम उसे परमात्मा, ईश्वर, भगवान कहते हैं, कुछ लोग उसे गॉड भी कहते हैं। इसलिए वो परमात्मा शक्ति जो है, उस शक्ति के द्वारा हम बड़े हो रहे हैं, नित्य बड़े हो रहे हैं। माँ ने तो केवल दूध पिलाया है ना अपने आंचल से लगा करके। अच्छा ये बताओ, माँ ने तो अपने आंचल में चिपका लिया, छाती से चिपका लिया और हमने दूध पी लिया। ये बताओ, माँ के जो आंचल में दूध आया वो कहां से आया? वो कहां से आया? वो भरने वाला कौन था? जब तुम जन्म नहीं लिए थे तब तुम्हारी माँ के आंचल में दूध नहीं था, पर जब आपका जन्म हुआ तो अपने आप दूध की धार बहने लगी। ये व्यवस्था किसकी है? वह परमात्मा ही है, जो आपके पीने की चिंता करता है कि अभी ये खा तो सकता नहीं है, चलो इसे दूध दिया जाए। तो बच्चे ने जन्म लिया, लो दूध की धार चालू। यह परमात्मा का पालन गुप्त रूप में चल रहा पालन, वह पालनहार है, वह पालन करता है। अब कोई कहे महाराज जी भगवान हम सबका पालन करते हैं, इसका सबूत क्या है? तो ऐसों को बताओ कि बेटा तुम्हारी माँ के स्तनों में अचानक ही तुम्हारे जन्म के बाद दूध की धार आ गई, यह ईश्वर की कृपा नहीं थी तो क्या था? यह भगवत कृपा नहीं तो क्या है? इसलिए भगवान ही हमारे पालनहार हैं। माँ ने तो केवल इतना किया है कि हमारे मुख में अपना स्तन दे दिया है, और हम देखिए बच्चा जन्म लेता है तो कुछ सीख कर आए ना आए, एक चीज सीख कर आता है, क्या? दूध पीना। यदि बच्चा मुंह ना चलाए तो फिर दूध कैसे पिएगा? वो मुंह चलाना, माँ उसके मुंह में अपना स्तन दे तो सकती है, पर मुंह तो बच्चे को चलाना पड़ेगा ना। वही आ गई ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर। कर्म तो बच्चे को करना पड़ा, मुंह चलाना पड़ा, तब तो पेट भरा। बस ये छोटी छोटी चीजें नोट कीजिए, समझिए इन बातों को। वह भगवान जानता था कि मैं दूध तो दे सकता हूं माँ के आंचल में, पर पीना इसी को पड़ेगा, तो पीने की समझ देकर भगवान ने तुम्हें भेजा। इतनी समझ थी आपके और मेरे भीतर। ये देखिए परमात्मा के द्वारा हो रहा है, समझ दी उन्होंने। अब हम थोड़ा बड़े हुए, 6 महीने के हुए, 8 महीने के हुए, तो हमारे मुंह में दांत देने शुरू कर दिए भगवान ने। जब हम आए थे तब हमारे मुंह में दांत नहीं थे, पर बाद में दांत आए। अच्छा भगवान ने पहले क्यों नहीं दांत दिए? क्योंकि आज भी आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे कोई चीज खरीदते हैं ना, तो कंपनी उसको सेट करके नहीं देती, कुछ सामान बाद में ही सेट किए जाते हैं। जैसे टीवी आपने खरीदी, तो टीवी आपने खरीद ली है, पर कंपनी का आदमी आएगा सेट करेगा, कुछ चीजें वो लेकर आएगा, स्टैंड इत्यादि, वो कंपनी के साथ आता। बहुत सारी चीजें हैं, आप एसी लगवाएंगे घर में तो वो सेट करने कंपनी से आएगा, कुछ सामान वो लेके आएगा। उसी प्रकार भगवान ने एक प्रोडक्ट तो भेज दिया बाहर, पर जो दूसरा था उसके संग दांत, भगवान को लगा ये बाद में जरूरत है, पहले से चिपका के करेंगे क्या? अच्छा बच्चे को पहले दांत नहीं दिए भगवान ने। भगवान को डर था कि यदि मैंने इसे दांत दिया और ये माँ के गर्भ से बाहर आया तो कहीं अपने दांतों से अपने जीभ ना काट ले, क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना तो अपने हाथ से अपना मुंह नोचता रहता है, हाँ या ना? वो नोच लेता, उसे पता नहीं कि मैं अपने आप को नोच रहा हूं। तो जो अपने आप को नोच सकता है वो अपनी जीभ भी काट सकता है। तो भगवान को पता था कि इसे अभी दांत ना दिए जाएं, जब ये थोड़ा समझदार हो जाएगा। देखो भगवान कितने विचार से काम करते हैं। दांत बाद में दिए, जब थोड़े से बड़े हो गए, अब दांत बाद में दिए। अब बताओ दांत किसने लगवाए? माँ ने लगवाए, डॉक्टर ने लगवाए? ये पालनहार कौन है? वह परमात्मा ही है। देखिए इनडायरेक्ट पालन कर रहा है। और आप कह रहे हैं तुमने क्या किया भगवान, तुमने तो हमारे साथ गलत कर दिया। क्या गलत किया भाई? जहां दांत लगाने थे वहां दांत लगाया, जहां आंख लगानी थी वहां आंख लगाई, जहां कान लगाने थे वहां क्या गलत किया? कान तुम्हारा यहां लगा दिया होता तो मानते भगवान ने गलत कर दिया।
नाक यहां चिपका दिए होते खोपड़ी में तो मानते कि भगवान ने गलत कर दिया। सब जहां की तहां दिया है, फिर भी तुम आरोप लगा रहे हो भगवान ने गलत कर दिया। क्या गलत किया? क्या गलत किया भाई? तुम्हें इतना सुंदर शरीर दे दिया, वो गलत कर दिया ना। हाँ, शिकायत ना किया करो, भगवान से ये ना कहा करो कि तुमने ये नहीं दिया। अरे जो दिया है ये समझो कि जो दिया है, मैं इस योग्य भी नहीं था, वो तो भगवान की कृपा से मुझे वो सब कुछ मिला है जिसके काबिल मैं नहीं था। आंख ना दी होती तो क्या कर लेते? अंधे होते ना। आज जो लोग अंधे हैं वो क्या कर लिए, और हम और आप अंधे होते तो क्या कर लेते। इसलिए जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन की सबके सुध लेते हैं, तेरे हुले हैं। जाने को देते जाने को देते, जहाने को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोचे करे क्यों, सोचे करे कछु हाथ ना आए हैं। रे मन मूर्ख सोचे करे क्यों, सोचे करे कछु हाथ ना आए हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन के सब की सुध लेते हैं, तेरे हुले हैं। जाने को देते जाने को देते, जहाने को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोचे करे क्यों, सोचे करे कछु हाथ न आई है। इसलिए जो भगवान जन्म जब आपने लिया तब से लेकर आज तक वही पालन कर रहे हैं। और हमें लगता है माँ बाप ने पालन किया, हमें लगता है फलाने ने हमारी मदद की। ना ना, हमारा सारा काम स्वयं भगवान ही करते, कोई नहीं करता। मां के रूप में भगवान ही तो आए, पिता के रूप में भगवान ही तो आए। हमारा जिन जिन ने सहयोग किया वह सहयोगियों के रूप में स्वयं भगवान ही तो थे, और था कौन उनके सिवा। पर हमने तो व्यक्ति मान लिया ना कि ये फला व्यक्ति है, हमने उस व्यक्ति को भगवान तो माना नहीं। यही गलती हो गई हमसे, यही कमी हो गई हमारी। हमने उस व्यक्ति को परमात्मा नहीं माना जो हमारा मददगार था। तो भगवान जन्माद्यस्य जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, और अंत में संहार करने वाले हैं। वह भगवान जिनके अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ भी नहीं, जो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। ऐसे भगवान जिन पर ब्रह्मा जैसे यत्सूरी भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। भगवान में सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं, भगवान में सतोगुण तमोगुण रजोगुण वैसे ही दिखते हैं जैसे सड़क में पानी भरा हुआ दिखता है। आप रास्ते से जा रहे हैं मोटरसाइकिल गाड़ी से, ऐसा लगेगा सड़क में पानी भरा, पानी होता नहीं है पर लगता है पानी है। उसी प्रकार भगवान में ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण है नहीं पर दिखता है। तो भगवान क्या बिना गुण के हैं? भगवान में दिव्य गुण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, दिव्य गुणों से परिपूर्ण है परमात्मा। वो भगवान हम जैसे 3 गुणों से बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं। भगवान 5 तत्वों को बनाते हैं। तो भगवान किससे बने हैं? भगवान दिव्य तत्व हैं। स्वयं कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। भगवान स्वयं परम तत्व हैं, दिव्य तत्व हैं। वह तत्व है। हम 5 तत्वों से बने हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम 5 से बने हैं।
पर भगवान इन 5 से नहीं बने, क्योंकि ये 5 तत्व तो भगवान से प्रकट होते हैं। अब आप कहेंगे भगवान से कैसे प्रकट हो गए? वैसे ही जैसे आपके शरीर से आपके बाल प्रकट होते हैं, जैसे आपके शरीर से आपके नख नाखून प्रकट होते हैं। आपके नाखून अपने आप प्रकट होते हैं कि नहीं? आप कुछ करते हैं, हाँ या ना? ये नाखून, आपके बाल अपने आप प्रकट होते हैं कि आप लोग खींचते हैं अपने आप? हमारे शरीर में जैसे बाल अपने आप प्रकट होते हैं, जैसे नख अपने आप प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर से बाल प्रकट होते हैं, उसी प्रकार भगवान के शरीर से 5 तत्व प्रकट होते हैं, 3 गुण प्रकट होते हैं। उसी प्रकार जैसे हमसे बाल और नख प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं। वह परमात्मा सबको मोहित कर लेते हैं। ऐसे भगवान जो सत्यम परम धीमहि है, ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। भागवत जी का प्रश्न है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? शास्त्र तो बहुत पढ़े हम लोगों ने, सार क्या है? देखिए आजकल ना शास्त्रों के बारे में हम लोगों को ज्यादा समझने की पढ़ने का समय नहीं है। अब तो ऐसा करो कि हमें सार बताते चलो बस। तो आइए शास्त्रों का सार क्या है ये समझ लेते हैं। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस ये सार है वेदों का। सार तत्व है 2 अक्षर, रा और मा, राम। सार तत्व है कृष्ण, सार तत्व है राधा, सार तत्व है अपने मन को एकाग्र करके चित्त को संभाल कर भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर देना। यही वेद पुराणों का सार है। जीवन का सार क्या है? पूरी जिंदगी का सार क्या है? पूरी जिंदगी का सार है भगवत प्राप्ति। हमने एकादशी का व्रत किया 20 साल तक, हमने पूर्णिमा का व्रत किया 40 साल तक, हमने ये व्रत किया, वो 4 धाम किए 10-10 बार, हमने 4 धाम करी, कई परिक्रमा लगाई, कई व्रत उपवास किए। इन सब का फल क्या है? क्या फल है इनका? हमने माँ बाप की खूब सेवा करी, माँ बाप की सेवा का फल क्या है? आप लोगों ने पतिव्रता नारी बनकर पति की खूब सेवा की, पतिव्रता नारी का फल क्या है? पातिव्रत धर्म का फल क्या है? इस दुनिया में जितने भी पुण्य हैं, जहां जहां छोटे से छोटा और बड़े से बड़े राजसूय यज्ञ जैसे महान यज्ञ कर्मों का फल क्या है? सारे यज्ञ अनुष्ठान करने का, वेद पुराण सुनने का फल क्या है? आप बताओ फल क्या है? इन सब का फल है केवल भगवत प्राप्ति। यदि आपने एकादशी का व्रत किया है 20 साल तक, 40 साल तक, तो उस व्रत का फल केवल कृष्ण का दर्शन है, राम का दर्शन है। यदि भगवान का दर्शन हो गया तो वो यज्ञ सफल हो गया, वो व्रत उपवास सब सफल हो गए। और यदि हमारे व्रत अनुष्ठान से, यज्ञ इत्यादि से भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत दर्शन नहीं हुआ, हमारा मन शांत नहीं हुआ, हमारे मन की इच्छाएं शांत नहीं हुई, तो फिर यज्ञ अनुष्ठान का अर्थ क्या निकला? हम लोग जितना भी पुण्य करते हैं मेरी माँ, उसका फल है केवल मन को शांत कर लेना। और मन जिस दिन शांत हो जाएगा भगवान उसी दिन मिलेंगे, दूसरे दिन नहीं। हाँ, तो सारे यज्ञ अनुष्ठान का फल है मन की एकाग्रता, और जिस दिन मन की एकाग्रता, मन एकाग्र हो जाएगा उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब आप बताओ कि आपका मन एकाग्र हुआ कि नहीं एकादशी व्रत कर करके?
मन शांत हुआ कि नहीं? मन की उथल पुथल मिटी कि नहीं? यदि मिट गई तो काम बन गया। अरे भाई सिंपल समझो, आप कठिन बहुत नहीं समझ पाएंगे, मैं सिंपल समझाता हूं। एक स्त्री थी, आज वो बढ़िया सज धज कर आई, अपने पति के सामने खड़ी है। अब बताओ, उसने इतना सारा श्रृंगार किया है, बढ़िया मांग भर रखी है, बिंदिया लगा रखी है, आंखों में काजल लगा रखा है, बढ़िया से गले में हार पहन रखे हैं, बढ़िया सी साड़ी पहन रखी है, बड़ी सुंदर दिख रही है। अब ये बताओ, वो नारी इतनी सुंदर बन के आई है, अपने पति के सामने खड़ी है, वो इतना श्रृंगार की है किस लिए? बस मुझे ये बता दो, बोलो किसके लिए? हाँ, उसने 1 घंटे तक अपना मेकअप किया, बैठी रही दर्पण के सामने, कमर दुख रही है फिर भी पोत रही है। किसके लिए? पति के लिए। उसके 1 घंटे तक श्रृंगार करने का अर्थ केवल यही है कि पति मुझे देखकर ये कह दे, वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो। बस 1 घंटे का श्रृंगार एक शब्द में खत्म हो जाएगा, उसके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। यदि पति ने कह दिया वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो, बस कहने का अर्थ यह है कि नारी का श्रृंगार यदि पति ने सराह लिया तो उसका सजना सार्थक हो गया। नारी के श्रृंगार को यदि उसके पति ने देख लिया तो उसका सजना सवरना सार्थक हो गया। उसी प्रकार मैंने एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, यज्ञ व्रत अनुष्ठान किए और मेरे यज्ञ व्रत अनुष्ठान चारों धाम को यदि करने से मेरे कृष्ण ने मेरी तरफ एक बार देख लिया तो सब सफल हो गया। और सब कुछ करने पर मेरे कृष्ण ने मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे राम ने मेरी तरफ नहीं देखा, तो मेरे सारे व्रत अनुष्ठान व्यर्थ चले गए। हमने जितने व्रत किए हैं उन व्रतों के पीछे उद्देश्य यही था कि बस कृष्ण की दृष्टि हम पर पड़ जाए। सूरदास जी बिहारी जी का दर्शन करने गए तो किसी ने ताना मार दिया, सूरदास जी तुम तो अंधे हो, तुम क्यों दर्शन करने जाते हो? तब सूरदास जी ने कहा भैया मैं अंधा हूं, मेरे बिहारी जी थोड़ी अंधे हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकते हैं ना, इसलिए मैं जाता हूं कि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। मैं क्या देखूंगा उन्हें, वो भगवान है, उनको देखने की ताकत है कहां? तो कहने का अर्थ मेरी मां बस इतना है कि जो तुम व्रत अनुष्ठान कर रही हो, चारों धाम इत्यादि कर रही हो या कर रहे हो, उस सब का फल केवल परमात्मा की प्राप्ति है। यदि उस परमात्मा को नहीं पाया उस अनुष्ठान से तो वो अनुष्ठान व्यर्थ हो गया। नारी ने श्रृंगार तो किया पर उसके पति ने देखा ही नहीं, तो सजना सवरना बेकार हो गया कि नहीं? हाँ या ना? आप समझ में आई बात? हाँ, भगवान मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का धर्म है भगवत प्राप्ति। यदि आपने इस शरीर से यदि अपने बुद्धि और विचारों से विवेक से यदि भगवान को पा लिया है तब तो आपका जीवन सफल है, अन्यथा सफल नहीं हुआ। मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म क्या है अब वो मैं आपको समझाता हूं। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप लोग बताओ आपका धर्म क्या है? यदि आप लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लग जाओगी ना मेरी माँ और मेरे भैया जी, तो आप जीवन में इतने खुश हो जाएंगे, इतना सुख मिलेगा, आपने कभी अनुभव भी नहीं किया होगा सपने में कि ये भी होता है। केवल धर्म का पालन कीजिए। धर्म क्या है? पत्नी का धर्म है आदमी बन जाए, ज्यादा से ज्यादा बेईमानी कर ले, डॉक्टरों के पास जाओ,
एक दिन के लिए आपको कमरा चाहिए तो 5,000 रुपए लेते हैं। हम गए एक डॉक्टर के पास और दिन भर के लिए भर्ती होना था, कोई प्रॉब्लम थी, दिन भर के लिए रूम बोला, भाई एक रूम चाहिए। हम नहीं, मतलब हमारे परिचित के, तो हम भी साथ में थे। हमने कहा भाई साहब एक रूम चाहिए दिन के लिए, आज अभी शाम को चले जाएंगे। उन्होंने कहा 5,000 रुपए रूम का किराया, जो दवाइयां होंगी वो अलग, जो डॉक्टरी होगी वो अलग, केवल रूम का चार्ज 5,000 रुपए 4 घंटे का। हमने कहा भाई साहब कभी हमारे रूम में भी आना, तुम्हारे रूम से 1,00,000 गुना अच्छा है, पर 1 भी रुपए चार्ज नहीं है उसका। आना 4 घंटे क्या 4 दिन रुकना, तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे भी। एक नंबर का भ्रष्टाचार चल रहा है। 1, 2, 3, 4 घंटे की 5,000 रुपए, ये बेईमानी नहीं है तो क्या है साहब? गरीब आदमी 5,000 का रूम कैसे लेगा? याद रखना भक्तों, जब मैंने उसका रूम देखा और मैंने उसकी 5,000 की बात सुनी, तब मैंने मन में संकल्प ले लिया कि बेटा जैसा तेरा रूम है इससे 1,00,000 गुना अच्छा रूम बनाऊंगा और सबको फ्री में इलाज दूंगा। तुम ठग रहे हो ना लोगों को, हम फ्री में इलाज भी देंगे और तुमसे 1,00,000 गुना अच्छा रूम भी बनाएंगे। इसलिए हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हर प्रकार का वहां पर इलाज होगा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो प्राइवेट की व्यवस्थाएं हैं उनसे भी 1,00,000 गुना अच्छी व्यवस्थाएं देंगे और वो भी निःशुल्क व्यवस्थाएं होंगी सबके लिए, कोई चार्ज नहीं। यदि श्वास रही शरीर में तो पूरे भारत को हम दिखाएंगे कि देखो यदि हम नेक रास्ते पर चलते हैं तो हमारी सोच भगवान पूरी करते हैं। सोचा हुआ पूरा होता है। इसलिए बस निस्वार्थ हो। हम तो चाहते हैं सबको इलाज मिले, सबको इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले। पर आदमी एक दिन में ही बड़ा आदमी बनना चाहता, उसको लगता हम एक दिन में ही चांद तक पहुंच जाएं, एक दिन में ही 5,000 रुपए ले लो, कल को तुम जिए ना जी, उनको भी डर है, मर गए कल को, तो इसलिए आज ही देख लो 5,000 रुपया। मतलब हद हो गई भ्रष्टाचार की। हर जगह सामान्य व्यक्ति तो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। भारत देश ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ये समाज में गंदी सोच है, इसे कौन दूर करेगा? इसे ही दूर करने के लिए शायद बिहारी जी ने हमें यहाँ बिठाया है। जाओ समाज में झाड़ू लगा के आओ, जहां जहां गंदगी, जिस जिस फील्ड में, सब ठीक करके आओ। इसलिए बिहारी जी ने हमें यहाँ बिठाया है। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परहित, वाह, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है मेरी माँ। जितना परोपकार आप कर सकती हो या कर सकते हो इन हाथों से कर लो। अरे रोते हुए को हंसा सकते हो, हंसा लो। लंगड़े को, लंगड़े की लाठी बन सकते हो तो बन जाओ, भूखे की रोटी बन सकते हो तो बन जाओ, क्योंकि अभी आप सब कुछ कर सकते हैं। अंत में तो आपको उठाने वाले 4 लोग चाहिए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक प्राण है तब तक कर लो। और ये प्राण कितने दिन तक है ये बताओ? मेरे पास कितना मौका है? अभी मैं 30 साल का हो गया हूं, आगे कितने साल जीऊंगा मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि जितना जीऊंगा उतने में ये जो सोच रखा है वो जल्दी पूरा कर लूंगा। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जिंदगी अधिक से अधिक आदमी जिएगा तो आज 90 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 100 साल अब कहें तो ठीक है, क्योंकि 100 साल कोई जा ही नहीं रहा, इसलिए 100 साल की कोई चाहत नहीं है। हाँ, हमारे गुरुदेव स्वस्थ हैं, स्वस्थ ही रहेंगे।
इतनी लंबी आयु आज के लोगों की नहीं हो सकती। जो पुराने लोगों की लंबी आयु हो गई, पुराने लोग 90 तक चले गए, 80 तक चले गए। आज का जो बच्चा है वो इस लंबी आयु तक नहीं जा सकता। खान पान नहीं है इतना अच्छा, रहन सहन नहीं है इतना अच्छा, संतुलन जीवन नहीं है, इसलिए चला जाए किसी का तो अच्छी बात है। फिर भी हम निवेदन करते हैं कि आपका जीवन कितने साल का है? अधिक से अधिक 100 साल मान लो। चलो, अरे 100 साल ही तो है, और 100 साल में देखो 30 साल तो निकल गए, आपके कितने गए? 50 चले गए, 60 लो, 60 तो इनके चले गए, 70 चले गए, अब बचे कितने? 70, 80, 90, 100, 30 साल। और 30 साल में भी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 12 घंटे तो सोने में निकाल दो, तो 30 साल में से 15 साल सोने के, 15 साल केवल सोने में, बचे 15 साल। और 15 साल में फिर तुम्हें खाने के 1 घंटे, बनाने के 2 घंटे, पंचायत भी तो करनी है, उसका भी समय जाएगा। माला कितना जपेंगे, परोपकार कितना करेंगे, राम जाने। इसलिए समय को मत गवाइए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। इसलिए जागिए और अपने देश के लिए, अब मैं समस्त भारतीयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अब अपने लिए मत करिए, अपने परिवार के लिए मत करिए, जो भी करिए अपने भारत देश के लिए करिए। बस एक वतन को लेकर आगे बढ़िए, मुल्क को लेकर आगे बढ़िए, भारत माता को लेकर चलिए, देखिए हम सफल होंगे। केवल अपना स्वार्थ ना हो कि मैं अपने लिए कर रहा हूं या अपने लिए करूं ना, हम सभी भारतवासी अपना स्वार्थ त्याग करके कुछ वर्ष अपनी भारत माता की सेवा में लगाएं। आइए भारत माता की जो दर्द है उस दर्द को दूर करते हैं। कितना कुछ है मेरे पास आपसे कहने के लिए, क्या क्या कहूं, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा तो आप सोचेंगे महाराज जी आप सब कह रहे हैं, मैं सोचता हूं मैं कहूं ना, मैं कर कर के बताता चलूं, हर फील्ड में काम कर कर के बताता चलूं, क्योंकि फिर कहता ही रहूंगा तो कैसे काम बनेगा। हाँ, मेरी एक और इच्छा है, मेरी इच्छा है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं। अभी मैंने सोचा कि चलो 200-300 एकड़ जमीन खरीदते, सबसे सस्ती वाली 50,000 रुपए एकड़। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।